क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन हमने पहले में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में सॉल्व किए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जो हमारा ये दिया गया है फिगर, जो भी डायग्राम हमारा दिया गया है, ये डायग्राम इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में एक जो एंगल दिया गया है वो यहाँ पर x दिया गया है। x इधर हमारा राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री है और ये y है। तो हमें x का एंगल का निकालना है। तो अपन देखते हैं कि ये दोनों जो एंगल होते हैं वो एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। x इक्वल 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है। तो x के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 90 एंगल, अपना 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और वी नो ये ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल। वन 180 डिग्री के होते हैं। एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं वो 180 के होते हैं, ये हमें पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 एंगल दिए गए हैं, एक 90 का दिया गया है, एक 30 का दिया गया है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं x + 30 + y डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x का हमने अभी निकाला था, x इक्वल हमारा 90 डिग्री आया है। तो x जगह अपन 90 डिग्री राइट करेंगे। ये 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। अपन y इक्वल करते हैं तो 180 डिग्री, 930 को प्लस करते हैं तो 120 डिग्री हो जाएगा। और इधर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। तो y इक्वल करते हैं तो यहाँ पर बचता है अपना 60 डिग्री। तो y का अपनी वैल्यू आ गई, एंगल आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार अपना y का हो जाता है 60 डिग्री। और इसमें दिया गया है एंगल y और z। तो ये कैसे एंगल हैं, ये अगर देखा जाए तो ये हमारी z बन रही है इसमें, और z के अंदर जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल y इक्वल एंगल z इक्वल अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर y का मान अभी दिया है, y इक्वल आया था 60 डिग्री। तो अपन राइट कर सकते हैं y इक्वल एंगल z इक्वल 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा z का भी मान, एंगल z का मान 60 डिग्री आया। इस प्रकार अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। फोर्थ में दिया गया है एंगल y, एंगल x 80 और यहाँ पर एंगल z दिया गया है। तो अपन देखते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल y इक्वल 80 डिग्री दिया गया है, क्योंकि अपोजिट पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इस प्रकार y अपना 80 डिग्री का हो गया। और 80 डिग्री इधर x दिया गया है, एंगल x प्लस 80 डिग्री। ये दोनों एंगलों को अगर अपन प्लस करते हैं तो ये अपने 180 के होंगे, क्योंकि ये एडजस्ट एंगल हैं। और एडजस्ट एंगल हमेशा 180 का होता है। तो ये 180 के हो गए। एंगल x इक्वल अपन निकालेंगे तो 180 माइनस का 80 डिग्री, तो एंगल x इक्वल आएगा 100 डिग्री का। तो ये x हमारा एंगल है वो 100 डिग्री का आ गया। अब आता है अपना 80 और ये z दिया गया है जो बाहर एंगल अपना बन रहा है। लेकिन बाहर अपन को पता है कि दो अगर पैरेललोग्राम की जो दोनों साइड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल साइड को अगर कोई एक तीसरी साइड काटती है, थर्ड साइड इसको अगर कट करती है, तो उससे बनने वाले एंगल हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल z इक्वल
80 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो जेड इक्वल हमारा आया 80 डिग्री। तो इस प्रकार अपना फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अपन चलते हैं। यहाँ पर 22 और 12 दिया गया है, 112 का दिया गया है। तो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। एंगल 22 इक्वल एंगल 12 अपोजिट एंगल, ऑफ पैरेललोग्राम। तो 22 इक्वल अपना 112 डिग्री हो गया। अब अपन को चलते हैं, या 40 डिग्री दिया है, नीचे जेड दिया गया है। तो ये कितने होगा, ये दोनों एंगल को अगर देखा जाए तो अपने 40 डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस 112 डिग्री ये इक्वल होंगे 180 के, क्योंकि एडजस्ट एंगल है ये दोनों। एडजस्ट एंगल है, तो ये 180 का होगा। यहाँ पर अगर जेड इक्वल अपन करते हैं, एंगल जेड इक्वल तो 180, 40 और 12 इसे हम प्लस करते हैं तो हो जाएगा 150 डिग्री का, और 150 डिग्री इधर से लेस करेंगे इसमें से तो बचेगा 28 डिग्री। तो इस प्रकार जेड हमारा जो आया वो 28 का आया। 28 डिग्री का अपना जेड एंगल आता है। और एंगल जेड इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। एंगल जेड इक्वल एंगल एक्स इक्वल हमारे ये इधर जो अगर अपन बनाते हैं तो ऐसे करके अपना एक जेड बन रही है। तो जेड के अंदर जो बनने वाले एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इस प्रकार जेड इक्वल एक्स होगा। यहाँ पर लिख देंगे अपन 28 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल। तो जेड हमारा भी किसका हुआ, एक्स हमारा जो एंगल हुआ, एंगल एक्स इक्वल भी 28 डिग्री का आएगा। इस प्रकार अपना एक्स एंगल भी निकल करके आ जाता है। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाई का हमने निकाल लिया अपोजिट एंगल और जेड का हमने निकाल लिया 28, दोनों को एडजस्ट करके, या 40 दिया गया था 40 लेस कर दिया हमने, 28 आ गया। और एंगल एक्स और एंगल जेड अपने अल्टरनेट एंगल हैं, क्योंकि जेड के अंदर आ रहे हैं दोनों, तो अल्टरनेट हो गए। तो ये 28 का है, तो एक्स भी हमारा 28 का होगा। धन्यवाद।